अच्छा, अरहम की सर्जरी के बाद बहुत से लोगों के डीएम्स आए, मैसेजेस आए कि जी अरहम की सर्जरी क्या हुई है, क्यों हुई है? तो बेसिकली अरहम जो है ना वो मुँह खोल के सोता था। तो ये काफ़ी टाइम से था, तो इस चीज़ को हमने इग्नोर किया। तो एज़ अ पेरेंट आप लोग प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिएगा। इसके आगे से बहुत ज़्यादा इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ और बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अच्छा, हमारे 2-3 कंसर्न थे जिसकी वजह से हमने ईएनटी के पास गए। कंसर्न ये थे कि इसको बार-बार एलर्जी हो जाती है, फ्लू हो जाता है, स्नोरिंग करता था, बैड ब्रेथ थी उसकी, इसकी वजह और वजह से उसके दाँतों से ब्लीडिंग होती थी और नींद अच्छी नहीं थी। तो ये सारे हमारे कंसर्न थे, हम डॉक्टर के पास गए, उसके बाद उसका एक्स-रे वगैरह हुआ, तो जिसमें पता चला कि द मेन प्रॉब्लम इज़ एडिनॉइड्स। एडिनॉइड्स बेसिकली नाक के पीछे एक इम्यूनिटी ग्लैंड होती है, जो सब में मौजूद होती है। लेकिन इन बच्चों में जिनको बार-बार ये चीज़ें हो रही होती हैं, उनमें क्या होता है कि वो स्वेल कर जाती हैं और इनका एयर पैसेज बंद हो जाता है। जब एयर पैसेज ब्लॉक हो जाता है तो बच्चे मुँह से साँस लेना शुरू कर देते हैं और जब मुँह से साँस लेते हैं तो स्नोरिंग, ड्राई माउथ, बैड ब्रेथ, स्लीप प्रॉब्लम्स, गम की डिजीज़ेज़ हो जाती हैं और डेंटल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। और इन सब चीज़ों का भी मुझे इस तरह से पता चला कि जब मेरे सामने से भी ऐसी कोई रील गुज़री और जिस पे लिखा हुआ था कि मस्ट वॉच वीडियो, तो उसको मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा, ओह माय गॉड, दीज़ आर ऑल सिम्पटम्स हैपेंड इन माय सन। तो डॉक्टर के पास लेकर गए और ये सब चीज़ें उसकी हुई। ऑल्दो उसकी सब चीज़ें मीन्स के उसको ट्रीटमेंट किया गया। पहले तो डॉक्टर ने बोला कि स्प्रेज़ के थ्रू स्वेलिंग को कम करेंगे, लेकिन वो विदिन 2 मंथ्स उसकी ये चीज़ कम नहीं हुई। तो उसके बाद अल्टीमेटली उन्होंने एडिनाइड्स को एक माइनर सी सर्जरी के थ्रू रिमूव कर दिया, जो कि 20 to 30 मिनट की सर्जरी थी। और उसके बाद कुछ घंटों के लिए रिकवरी रूम में रखा गया और शाम तक बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया। और इस सर्जरी में ऐसा नहीं था कि सामने कोई स्टिचेज़ हैं, स्वेलिंग है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक-ठाक। अच्छा, सबसे मेन कंसर्न ये था कि अरहम का पोस्चर बिल्कुल ख़राब हो रहा था। ये जिस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है ना, सेम टू सेम अरहम की ये ऑल प्रॉब्लम्स हो रही। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें सब आपके बच्चों में या आगे पीछे किसी में है, तो प्लीज़ उनको चेकअप करवाएं, ईएनटी के पास लेके जाओ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फॉरवर्ड करें ताकि लोगों में, पेरेंट्स में अवेयरनेस हो।